Outdated and archaic structures need reform and reinventing, else their credibility will always be on the wane. And unless we fix that systemic... दोस्तों स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें यूनाइटेड नेशन को लेकर भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने जो स्टेटमेंट इस बार यूएन में दी है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि आज से पहले किसी भी देश ने इस तरह की ना मांग यूएन के सामने रखी और ना ही इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट यूएन के परमानेंट मेंबर और यूएन के खिलाफ किसी ने दिया है। यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही इस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों पिछले कुछ समय से यूनाइटेड नेशन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है और कुछ भी चेंजेस अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिससे आप भी बार बार यूएन से निकल कर आ रही इन अपडेट से परेशान हो गए होंगे। लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशन में जिस तरह का बयान भारत ने दिया है वह अपने आप में काफी बड़ा है और इसके काफी मायने हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने यूनाइटेड नेशन में तत्काल सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि साल 2000 में ही यूएन में बदलाव को लेकर मिलेनियम समिट के दौरान सभी देशों ने सहमति जताई थी, लेकिन आज 1/4 सदी बीतने के बाद भी इसमें कोई भी बदलाव अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिस पर भारत ने अपनी निराशा जताई है। वहीं भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि 1990 से ही इसमें बदलाव की मांग हो रही थी और 2000 में मिलेनियम समिट के दौरान सबने सहमति भी जताई थी, लेकिन अभी तक कोई भी बदलाव यूएन में नहीं हुआ है। रुचिरा काम्बोज यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने साफ कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ी अब और इंतजार नहीं कर सकती, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकेत है। अब दोस्तों इस बयान के बड़े मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि इस साल यूनाइटेड नेशन अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। साथ ही सितंबर में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन भी इस दौरान यूनाइटेड नेशन में होगा और इसी समय का भारत उपयोग करना चाहता है और यूनाइटेड नेशन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि इस साल इसमें बदलाव की शुरुआत हो जानी चाहिए। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी साफ कर दिया है कि यूएन में सिर्फ नॉन परमानेंट देश की संख्या ही नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि परमानेंट सदस्य देशों की संख्या में भी बदलाव होना चाहिए। भारत ने चेतावनी देते हुए यह साफ कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं करता तो इसके परिणाम यूनाइटेड नेशन को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, भारत ने वीटो के अधिकार को लेकर भी यूनाइटेड नेशन में अपनी राय रखी। भारत ने कहा है कि जो भी परमानेंट मेंबर नए आएंगे उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि जो अधिकार चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के पास है वही यूएन के नए सदस्य देशों के पास भी होने चाहिए। क्योंकि आपको बता दे, पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव किए जाएंगे और परमानेंट देशों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन वीटो का अधिकार नए देशों को नहीं दिया जाएगा। इसी के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि नए सदस्य देशों को एकदम से वीटो का अधिकार नहीं दिया जाए, एक रिव्यू के बाद ये अधिकार उन देशों को मिल जाना चाहिए। तब तक के लिए वीटो ये देश इस्तेमाल ना करे। साथ ही परमानेंट देश जो इस समय मौजूद है इनको भी वीटो के अधिकार में लचीलापन लाने के लिए भारत ने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो चीज मानवता के लिए सही है उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस बार भारत यूनाइटेड नेशन में आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है और भारत के इन बयानों का महत्व भी इसलिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि भारत अलग अलग संस्था चाहे WTO हो या यूएन हो, इनके खिलाफ लगातार आक्रामक रुख और कड़े कदम भी उठा रहा है। आपको याद होगा हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि WTO को लेकर भारत ने ये साफ कहा था कि देशों के पास ये अधिकार होना चाहिए इस संगठन को छोड़ने का। ये अपने आप में संकेत था कि अगर WTO से कोई देश खुश नहीं है तो उसको इससे बाहर निकलने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा इसी तरह से भारत ने यूनाइटेड नेशन के खिलाफ भी बड़े एक्शन लिए, जहां भारत ने यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली फंडिंग में भारी कटौती की है, जिसका समर्थन भारत के कई उद्योगपति और बड़े लोगों ने किया है कि जब हमें वह अधिकार यूनाइटेड नेशन नहीं दे रहा जिसके हम हकदार हैं तो भारत आखिर इतनी मदद यूनाइटेड नेशन को क्यों ही दे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री भी लगातार यूनाइटेड नेशन को लेकर आक्रामक है। डॉक्टर एस जयशंकर
जयशंकर पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री को ही अगर इसमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जाती तो यूनाइटेड नेशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। साफ है दोस्तों कि अब वह समय आ गया है कि भारत आर पार की लड़ाई लड़ रहा है यूनाइटेड नेशन में कि अगर उसे उसका अधिकार नहीं दिया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि WTO की तरह ही भारत यूनाइटेड नेशन में भी अलग होने की मांग कर ले और खुद ही दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर नया संगठन बना ले। और ये कोई हवाई बातें नहीं है बल्कि इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि भारत के संबंध जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकन कंट्री इन सबसे अच्छे हैं। यहां तक कि परमानेंट मेंबर में भी रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड नेशन और अमेरिका से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। देखा जाए तो गिनती के ही देश है जिनके साथ भारत के संबंध फिलहाल अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अगर यूनाइटेड नेशन इस बार भारत की मांग नहीं मानता तो भारत कुछ ऐसे बड़े कदम भी उठा सकता है जिसका संकेत भारत पहले भी दे चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम की तरफ से दिए गए बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।